आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। दिस इज पार्ट 5 एक्सरसाइज 2.3। ये इंक्लूड करता है दिस इज रिलेटेड टू द फंक्शंस। सो एक्सरसाइज 2.3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। को बताना है इसमें से कौन फंक्शन है कौन नहीं है। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताना है। अब देखिए इसमें ये सभी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिए हैं और आपको बताया गया है कि कोई भी रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो फंक्शन कब होगा। तो पहला कंडीशन होता है कि सेट के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हों। अब यहाँ सेट है ही नहीं, इसका मतलब सभी एलिमेंट लिए गए हैं। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं। तो देखिए अब 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, अभी फर्स्ट एलिमेंट सारे ऑर्डर्ड पेयर के डिस्टिंक्ट हैं, सेकंड भले सेम हो। इसका मतलब ये एक फंक्शन होगा। सिंस नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट देयरफॉर इट इज़ ए फंक्शन। अब डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 2 5 8 11 14 17 और रेंज सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन जो कि एक है, सिर्फ 1 है। अब देखिए सेकंड 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। अब यहाँ क्या है कि यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट सभी में डिस्टिंक्ट हैं। सो वी हैव सिंस नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट देयरफॉर इट इज़ द फंक्शन। अब डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 2 4 6 8 10 12 14। रेंज जो होगा सेकंड एलिमेंट कलेक्शन 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड है 1 3 1 5 2 5। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम 1 है, तो ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं हो सकता। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, देखिए सब फंक्शन डोमेन और रेंज जहाँ फाइंड करना होता है आपको कुछ अपना मतलब जो है लॉजिक लगाना पड़ता है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके। अब जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स है, तो अब इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल होगा, बिकॉज इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल। जिस एक्स के लिए डिफाइंड है वो डोमेन में जाएगा। तो इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स देयरफॉर इट इज़ द इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर। अब मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर हम सिर्फ मॉड एक्स ऑफ एक्स की बात करें तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो व्हाट विल बी माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, दैट विल बी ऑलवेज बी नेगेटिव। सो एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। देयरफॉर डोमेन तो रियल नंबर हो गया, रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, बिकॉज माइनस मॉड ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव। अब एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये फंक्शन जो है अगर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तो डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि वो रियल होगा ही नहीं। तो अब क्या है, एफ इज नॉट डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन 0, दैट इज एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 3 आर लेस देन माइनस 3, क्योंकि उस पर ये नेगेटिव हो जाएगा रूट में। इसका मतलब ग्रेटर देन 3 और लेस देन माइनस 3 को छोड़ के सभी डोमेन में आएंगे। Therefore domain of f is x where such that x greater or equal to minus 3 less or equal to 3 means close interval minus 3 to 3 इसका डोमेन हो जाएगा जिसमें ये डिफाइंड होगा। रेंज की बात करते हैं तो अगर हम y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ले लें तो y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, नो डाउट, बिकॉज इट इज द स्क्वेयर रूट। सो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, सो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वेयर। सो x इज अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वेयर। सेम वे में ये भी नहीं डिफाइंड होगा अगर ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू लेस देन माइनस 3 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती, इनके बीच में ही होगी जब होगी तो। सो आल्सो y कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज स्क्वेयर रूट, पॉजिटिव स्क्वेयर रूट लिया गया इज इन द डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 से तो छोटा होगा इंक्लूडिंग 3, बट 0 से बड़ा होगा। माइनस 3 से छोटा होना वो अलग चीज़ हो गई, बट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और पॉजिटिव स्क्वेयर रूट इज टेकन। सो रेंज क्या हो जाएगा इसका, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 3, सो क्लोज इंटरवल 0 to 3, ये इसका रेंज हो गया। ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0 f7 f माइनस 3। तो अब जो है एफ एक्स 2x माइनस 5 है, तो f0 क्या होगा, x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, 7 रखने पे 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, माइनस 3 रखने पे माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 हो जाएगा। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई TC इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। ठीक है,
तो ये जो है इनके बीच में टेम्परेचर सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन है। तो कैसे हम फाइंड टी सी जो है यहाँ हमको फाइंड करना है, सी की वैल्यू रखना है क्योंकि फ़ारेनहाइट में वो एक रिलेशन फंक्शन हो गया। तो टी ज़ीरो, सी की जगह ज़ीरो रखेंगे 32 होगा। टी 28 मीन्स 9 इंटू 28/5 + 32। अब इसको सॉल्व करना है आपको। टी -10 हो जाएगा 9 इंटू -10/5, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। -18 + 32 ये 14 हो जाएगा। ठीक है। द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212। अब यहाँ टी सी 212 है तो सी की वैल्यू निकालनी है। तो 9c + 5 + 32 इज इक्वल टू 212। तो 9c/5, 212 - 32 180। तो c will be 180 into 5/9, so that is 100. So c is 100. Find the range of each of the following function. f(x) is equal to 2 minus 3x where x is real number and x greater than 0. अब इसका सिर्फ रेंज फाइंड करना है। तो आप देखिए ये वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, क्योंकि x अब क्या है, x ग्रेटर देन 0, तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 0 तो -3x विल बी लेस देन 0 एज द इनइक्वलिटी स्टेट। अगर आप किसी इनइक्वलिटी में माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी इनइक्वलिटी बदल जाती है, मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स -3x लेस देन 0। अब हमको 2 - 3x चाहिए तो एडिंग 2 टू बोथ साइड, सो वी गेट 2 - 3x लेस देन 0 + 2। सो 2 - 3x इज fx, सो fx इज लेस देन 2। तो fx की वैल्यू लेस देन 2 है, इसका मतलब रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड लेस देन 2, दिस मीन्स -∞ to 2 will be its range. Next is x square plus 2. So x square plus 2 means x square will always be positive whether x is negative or positive. So x square greater or equal to 0, so adding 2 to both side we get x square plus 2 greater or equal to 0 plus 2. So fx is greater or equal to 2 means function is always greater or equal to 2, therefore its range is 2 to infinity including 2. नहीं, fx is x which is the identity function, तो जो x होगा वही y होगा because y is equal to x here and x is all real number, it is defined for all real number, so its domain is real number, its range is also real number. सो वी हैव फिनिश दिस एक्सरसाइज। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत ही आसान है। ये सब फंक्शंस के बेसिक्स हैं। फंक्शन का स्कोप बहुत ब्रॉड है, अगर आप फंक्शन ही पढ़ाएं तो महीनों पढ़ाते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी बेसिक्स ही सिर्फ हैं। 12th में भी फंक्शन रिलेशन है, तो ये बेसिक्स हैं जो कंटिन्यू रखेंगे आप क्लास 12th में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।